हेलो स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास को डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं। तो मोलिकुलर मास के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डिटरमिनेशन के। तो आपको वॉन हॉफ इक्वेशन से हमने बताया था जो पाई वी होता है वो किसके इक्वल टू होता है, एनआरटी के इक्वल टू होता है। पाई वी किसके इक्वल टू होता है, एनआरटी। और हम जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट की मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि W2 अपॉन M2। तो यानी कि हम n की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो पाई वी क्या जाएगा हमारे पास, n की जगह W2 अपॉन M2 RT, ये हमारे पास पाई वी आ जाएगा। तो यहाँ से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। M2 इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 RT अपॉन पाई वी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ से मोलिकुलर मास के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपको हम न्यूमेरिकल करवाएंगे लास्ट में। फिर उससे पहले हम कुछ करते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इससे एक पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 नंबर के अंदर, पिछली 2 साल पहले। तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है ऑस्मोसिस की। देखो, एक तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी सोयल के अंदर, अगर ये जो पेड़ हैं, ये जो प्लांट्स है, ये अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को या वाटर को कहाँ से, सोयल से। तो सोयल से मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं या वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, हम कह सकते हैं वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं कौन, प्लांट वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। तो कहाँ से, सोयल से। तो इनके अंदर कंसंट्रेशन का ही रोल होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे सोयल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है, सॉल्वेंट की, या यूँ कह सकते हैं सोयल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है। प्लांट के अंदर जो सेल सैप होता है वो कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो हाई टू सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन, और प्लांट की जो सेल के ऊपर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, तो ये क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस। तो जितने भी प्लांट है ऑब्जर्व करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ये होगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि पूरे प्लांट के अंदर रूट से और कहाँ पे माइग्रेशन होती है, पूरे यहाँ से ये समझ लो पूरे सूट के अंदर, प्लांट के अंदर माइग्रेशन होती है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरा जो प्लांट है उसके अंदर, पूरे के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है। तो ये एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तो ये सेल की कंसंट्रेशन भाई, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन हायर, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो लो, इसमें अब हाई हो गई, इसमें लो। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा हम कह सकते हैं जो प्लांट का अंदर फ्लोवर का स्ट्रेच होना, खुलना, बंद होना, ये सारे क्या है, ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम फोर्थ हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर सारा जो, या यूँ कह सकते हैं एनिमल के अंदर, क्या कह सकते हैं, एनिमल के अंदर जो सेल के अंदर जितना भी ट्रांसफ़र है प्लांट एनिमल्स के अंदर, जैसे कि हमारे सारी बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, तो वो भी किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में या प्लांट के अंदर, किसकी, ऑस्मोसिस की। ओके, तो ये सारी क्या है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, एक देखिए, जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है, 0.9 NaCl सॉल्यूशन होता है, तो जो हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उसके आइसोटोनिक होता है। मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोनिक है। अगर 0.9 लेस है, NaCl सॉल्यूशन क्या है, लेस है, किससे, हमारी RBC से। अगर ये 0.9% सॉल्यूशन लेस है RBC से, तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे ही ये इसकी कंसंट्रेशन कम है, जैसे ही हम RBC में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसके अंदर से किस में जाएगा,
इसके अंदर से किस में जाएगा, इसमें जाएगा। यानी कि इसकी अगर मान लो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेस है किसकी बजाय, RBC की बजाय, तो हम इसको, वो तो आइसोटोनिक हो गया, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम होता है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर इसको RBC के अंदर हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, RBC क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 0% NaCl सॉल्यूशन क्या है, हाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसको RBC के अंदर हम रखेंगे तो RBC क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे मतलब सिकुड़ जाएंगे। तो जैसे इसमें RBC का एग्जाम्पल है, इस जैसे RBC का एग्जाम्पल, इसी प्रकार से हम एग का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो जो एग होता है, इसकी जो ऊपर की हार्ड सेल को हम हटा दें, HCl से हटा दें, तो ये बिल्कुल एक सॉफ्ट बच जाएगा अंदर से। तो वो जो उसकी जो पतली झिल्ली है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगी। तो उसको हम अगर उस एग को हम किसके अंदर रख दें, अगर मान लो हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl कंसनट्रेटेड के अंदर रख दें, तो सोलवेंट, अंदर सोलवेंट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और बाहर की तरफ आएगा, तो एग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। अगर इसी एग को हम बिल्कुल डाइल्यूट यानी कि वाटर के अंदर रख दें, जैसे हम क्या करते हैं, किसके अंदर रख दें, वाटर के अंदर रख दें, तो वाटर अंदर, बाहर ज़्यादा है कंसनट्रेशन, तो ये अंदर की तरफ जाने लग जाएगा, तो ये एग क्या हो जाएगा, बिल्कुल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल हो जाएगा तो यानी कि फूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो इस एक को तो हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस और एक को बोलते हैं हीमोलाइसिस। स्वेल होने को प्लाज्मोलाइसिस, एक को हीमोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो ये श्रिंक होने को हमने क्या कहा था, प्लाज्मोलाइसिस। जब ये श्रिंक हो जाएगा, ये वाला श्रिंक हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अगर ये स्वेल हो जाता है, ये कोई भी अगर सेल लगा लो, जैसे RBC सेल लगा लो या एग लगा लो, ये जब स्वेल हो जाए यानी कि फूल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस या क्रिएशन भी बोलते हैं, और फूल श्रिंक होने को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरी बात ध्यान रखने की है कि जो के पोटाशियम आयन है और जो सोडियम आयन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आयन्स यूज किए जाते हैं, या हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ फिनोमिना है जो किसके ऊपर बेस हैं, ऑस्मोसिस के ऊपर बेस हैं। जैसे कि आपको, जैसे मान लो जो कच्चे आम है, रॉ मैंगो है, तो वो कच्चे आम है, तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अगर मान लो हमने कच्चा आम है, या यूँ अचार के लिए हम NaCl के अंदर, जैसे जितना भी जो भी अचार बनाते हैं, तो उसको NaCl के अंदर डाल देते हैं, सॉल्यूशन के अंदर, ब्रीन जिसको बोलते हैं। अगर वाटर के अंदर NaCl मिलाते हैं तो उसको हम ब्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीन बोलते हैं। तो अगर रॉ मैंगो को हम ब्रीन के अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। रॉ मैंगो को हम ब्रीन के अंदर डाल देते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। एक दूसरा जो कि पिछली बार पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूछा गया था, तो ये क्या है, जो पीपल, जो लोग, जैसे सम पीपल, जो भी लोग हैं जो ज़्यादा साल्ट लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन, या यूँ कह सकते हैं मोर साल्ट लेते हैं, अपने फूड के अंदर ज़्यादा साल्ट लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो सेल है उनकी जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें पफिंग आ जाती है। उस पफिंग को हम एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिमा। उनके सेल के अंदर जो पफिंग आता है उसको हम एडिमा बोलते हैं। जैसे मान लो जो पीपल क्या लेते हैं, मोर साल्ट लेते हैं अपने फूड के अंदर, उनकी सेल क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लेते हैं, तो वो सेल के अंदर ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, साल्ट है, तो हाई सॉल्वेंट बाहर से क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी कि जो भी हमारे सेल के अंदर वाटर है वो किसके अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा साल्ट ले लिया, सेल के अंदर चला जाएगा। सेल क्या कर जाएगी, फूल जाएगी, और सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और सेल के अंदर स्वेलिंग आने को ही एडिमा बोलते हैं। इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एडिमा। यानी कि टिश्यूज क्या हो जाते हैं, पफ हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा। ये क्वेश्चन
पिछली बार जैसे ही बोल रहा था। तो ये ओस्मोसिस की क्या है, एप्लीकेशन है। ओस्मोसिस की एप्लीकेशन लगा लो या कुछ उनके अंदर फिनोमिना लगा लो। ओके।